बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है? बाय डेफिनेशन नर्वस सिस्टम का वो पार्ट विच इज़ लोकेटेड आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मींस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा नर्वस सिस्टम के बाकी जो चीज़ें बच जाती हैं उनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ two types of nerves, sensory nerve fibers and motor nerve fibers. So these sensory and motor nerve fibers outside the central nervous system form peripheral nervous system. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने नर्वस सिस्टम की इंट्रोडक्टरी क्लास में वेरियस डिवीजन्स बनाई थी। उसकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली देयर आर टू, वन इज सेंसरी एंड द अदर वन इज मोटर। सेंसरी में हमने कहा था कि सेंसरी कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू टू। एक हमारे पास थी जनरल सेंसेशंस और एक थी हमारे पास स्पेशल सेंसेशंस। जनरल सेंसेशन हमने कहा था कि दीज आर द जनरलाइज सेंसेशन ऑफ टच, pressure, temperature or anything which can be received from any part on your body, skin आपकी जहाँ भी है तो वहाँ पे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं और हमने इसको जनरल सेंसेशन बोल दिया था। स्पेशल सेंसेशन सिर्फ स्पेशल ऑर्गन्स उन सेंसेशंस के लिए जो स्पेसिफाइड है सिर्फ उनसे रिसीव की जाती हैं, उसके अलावा कहीं और से रिसीव नहीं की जाती। फॉर एग्जांपल द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग, सेंसेशन ऑफ साइट और टेस्ट हो गया, ऑल्फैक्शन हो गया। तो ये जो हमारे 5-6 स्पेशल सेंसेस हैं दीज आर स्पेशली डिज़ाइन, वही हमारे ऑर्गन्स हैं और वहीं से वो सेंसेशन, वहीं पे उनके रिसेप्टर्स हैं। तो जनरल सेंसेशन एंड स्पेशल सेंसेशंस। अब ये जो हमारा सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये वर्क कैसे करता है कि हमारे पास यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं मर्कल सेल के, दीज आर द रिसेप्टर्स फॉर टच। और ये पिछली क्लासेस में पोटेंशियल में हमने डिस्कस किया था कि जब भी यहाँ पे कोई चीज़ आपको टच करती है तो क्या होता है, इसकी शेप में डिस्टॉर्शन आती है और एज ए रिजल्ट वो जो प्रेशर है इट जनरेट्स अ पोटेंशियल जिसको हम ग्रेडेड पोटेंशियल कहते हैं विच इज़ लेस देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इफ दिस स्टिमुलस इज स्ट्रॉन्ग इनफ दिस ग्रेडेड पोटेंशियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल जो है फिर ये ट्रांसमिट हो जाएगा कहाँ, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। देर आर 3 काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स इन्वॉल्व। पहले जो है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कौन से होते हैं? जो कि आपके इस रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड से फिर एक दूसरी टाइप के न्यूरॉन है जो कि मैसेज जो सेंसेशन थी उसको लेके जाते हैं थैलमस तक, ठीक है, कि स्पाइनल कॉर्ड में ये ब्रेन स्टेम तक चला जाता है और थैलमस से फिर हमारे पास जो डेजिग्नेटेड कॉर्टेक्स है, फॉर एग्जांपल देयर इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, देन देयर इज हीटिंग के लिए आपका स्पेसिफाइड एरिया, पेन के लिए, डिपेंड करता है कि वो सेंसेशन कौन सी थी वहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। और ये जो सारा रूट बनता है इनको हम असेंडिंग ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ये जो है हमारा सेंसेशन जो है सिंपली ऐसे वर्क करते हैं कि आपकी एक सेंसेशन से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है विच टेक्स द इम्पल्स टू हायर सेंटर, ठीक है, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स। जो बेसिक असल चीज़ है पढ़ने वाली वो है मोटर डिवीजन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मोटर डिवीजन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस को हमने सब डिवाइड किया था 2 में। एक हमारे पास क्या था, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा हमारे पास क्या था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हमने कहा था कि इस डिवीजन में वो सारे मसल्स आ जाते हैं, वो इफेक्टर ऑर्गन्स आ जाते हैं जिनको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, विच आर अंडर आवर ओन कंट्रोल। फॉर एग्जांपल हमारे लोकोमोटिव ऑर्गन्स जो थे हमने ये कहा था, ठीक है। अब जो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो कि इनवॉलंटरी है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे जो ग्लैंड्स हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं और उनके हमारे पास मसल्स आ जाते हैं, वो सब जो है वो क्या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के इन्फ्लुएंस में आते हैं। और फिर हमने इसको फर्दर डिवाइड किया था सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। अब तक तो हमें पता चल चुका है बहुत कि सिंपैथेटिक डिवीजन क्या होती है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो कि बॉडी के रिस्पॉन्स को एग्जैजरेट करती है, रिस्पॉन्स ऑफ योर वाइटल ऑर्गन्स। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम विच इज द सिस्टम फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट,
ठीक है। जो जब आप रेस्ट पे होते हैं तो कुछ फंक्शन जो है वो तब परफॉर्म करती है बॉडी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज दैट। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की थ्योरेटिकली एक और डिवीजन भी है जिसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और ये जब हमने जीआईटी फिजियोलॉजी पढ़ी थी तो इसमें हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि कैसे आपके एसोफेगस में ये नर्व्स की सप्लाई होती है, और जैसे ही आप एक नवाला इंजेस्ट करते हैं तो किस तरह से आपके जो प्रेशर की वजह से आपके कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और किस तरह से इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, और पेरिस्टाल्सिस जो आपकी मूवमेंट्स हैं वो हेल्प करती हैं जीआईटी मोटिलिटी में, एंड दिस एंटेरिक नर्वस सिस्टम वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन। हमें पता चल गया कि हमारा जो सेंसरी डिवीजन है वो कैसे फंक्शन कर रही है। हमने अब देखना है मोटर, और मोटर में स्पेशली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे ये हमारे पास आ गया ब्रेन, और ये पोन्स एंड मेडुला, और ये हमारे पास सेरिबेलम आ गया, और दिस इज लेट्स से द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम और ब्रेन। ठीक है, अब फर्क जो है, एक तो हमने फंक्शनल डिफरेंस देख लिया सोमैटिक नर्वस सिस्टम में और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स को सप्लाई कर रहा है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है विच इज़ ऑटोनोमस और हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इट इज़ सप्लाइंग द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड वेरियस मसल्स। एक और डिफरेंस जो है, ये जो हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो जो मैसेज लेके जाते हैं, सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक है या सोमैटिक है, ये डिफरेंट टाइप्स के हैं। जो हमारे पास सोमैटिक है उसके जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, दे आर लाइक दिस, दीज आर द लॉन्ग न्यूरॉन्स, और ये क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसकी सेल बॉडी हो गई और यहाँ पे एक्सॉनिक एक्सटेंशंस हो गई, और ये बन गई हमारे पास साइनेप्स, और यहाँ पे हमारा इफेक्टर ऑर्गन लेट्स से कि एक मसल आ गया। ठीक है, अब होता क्या है कि दिस इज द लॉन्ग एक न्यूरॉन, और यहाँ पे ट्रांसमीटर आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलकोलिन। अब यहाँ पे एक ही तरह के न्यूरॉन है, यहाँ ये चेंज नहीं हो रहे, कोई इंटर न्यूरॉन्स नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, जब हम बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी पहले हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं ये शुरू हुए कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ी दूर गए, ख़त्म हो गए यहाँ पे एक गैंग्लियन में, और गैंग्लियन से फिर एक दूसरे न्यूरॉन शुरू हुए, और वो जो है वो पहुंचे जाके इफेक्टर ऑर्गन तक, लेट्स से इट्स अ ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कम्युनिकेट किया अगले न्यूरॉन्स के साथ विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। ठीक है, अब ये गैंग्लियन क्या होता है, हमने क्या देखा था कि एक नर्व के अंदर हमारे पास देयर आर मैनी 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 न्यूरॉन्स, उन सारे न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज होती हैं वो इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे, और ये एक बना देती है गैंग्लियन। गैंग्लियन इज कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, अब ये वाला जो न्यूरॉन है हम इसको कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक, यानी ये गैंग्लियन से पहले आया है, और इसको हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियन। ठीक है, अब जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स थे उनका जो न्यूरोट्रांसमीटर उन्होंने रिलीज किया उसको हमने क्या बोला, एसिटाइलकोलिन। पोस्ट गैंग्लियोनिक जो थे इन्होंने जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया उसको हम कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। इसी तरह हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं, इनका फर्क क्या है, इनके ये जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है दे आर सो लॉन्ग, दे एंड इन अनदर गैंग्लियन, और यहाँ से हमारे पास फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स आ जाते हैं। अब ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स थे, इनमें न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा था, एसिटाइलकोलिन, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक थे उनमें भी था एसिटाइलकोलिन। अब एक बात तो आप पल्ले से बांध लें हमेशा के लिए कि जितने भी न्यूरॉन्स ओरिजिनेट हो रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वो कहीं से भी आ रहे हों, वो कोई से भी हों, वो सोमैटिक हो, वो ऑटोनोमिक हो, वो सिंपैथेटिक हो, वो पैरासिम्पैथेटिक हो, जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स हैं दे आर ऑलवेज 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 कोलिनर्जिक। प्री गैंग्लियोनिक आर ऑलवेज कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक मीन्स दे आर गोइंग टू स्क्रीट एसिटाइलकोलिन। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स जो हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नॉरएपिनेफ्रिन जो हैं वो रिलीज करते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक में भी
एसिटाइलकोलिन के जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं वो एसिटाइलकोलिन सिक्रीट करते हैं। तो इसको हम कह देते हैं कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक और सोमैटिक नर्व सिस्टम, ऑल ऑफ देम आर कोलिनर्जिक। Postganglionic neurons of sympathetic nervous system are adrenergic because they are secreting epinephrine, और postganglionic neurons of parasympathetic nervous system are again cholinergic। ये तो कभी भी नहीं भूलना, इसमें से MCQs आते रहते हैं, सीनियर क्लासेस में भी आते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ये हो गई कि दिस इज इट। अब हमने देखना है कि हाउ दिस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज गोइंग टू एक्ट। ठीक है, अब हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल दोनों की ले सकते हैं, इनवॉलंटरी की ले सकते हैं, वॉलंटरी की ले सकते हैं। अगर हम वॉलंटरी में लेते हैं तो हम एग्जांपल ले सकते हैं थप्पड़ मारने की। ठीक है, अगर कोई आपको थप्पड़ मार देता है तो आप कैसे जो है उसको परसीव करते हैं और कैसे आपका जो सिस्टम है वो एक्ट करता है। या फिर वही पुरानी एग्जांपल के आप जा रहे हैं कहीं लहकते हुए चहकते हुए और पीछे से अचानक से आ जाता है जी कुत्ता, और उसके आपको भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। आप पीछे पलट के देखते हैं, डिपेंड करता है कि कुत्ते का साइज़ क्या है। आप फाइट कर सकते हैं, आप वापस उस पर भौंक सकते हैं, या फिर आप भाग सकते हैं। सो फाइट, फ्लाइट और फ्राइट जो है ये रिस्पॉन्स जो है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने देना है। अब कुत्ते ने आपको टच तो नहीं किया, अगर टच कर दिया वो तो फिर वो काट लेगा, वो तो पेन की सेंसेशंस हो गई। अब सिर्फ हम बात कर लेते हैं कि उसके सिर्फ भौंकने से कैसे सेंसेशंस जो हैं वो आप रिसीव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास हेयरिंग कॉर्टेक्स है। ठीक है, आपने पीछे मुड़ के देखा, हमारे पास विजुअल कॉर्टेक्स है, हमारे पास यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम जो है वो हमारी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर इसी तरह हमारे पास सेरिब्रम है जो कि अंडरस्टैंडिंग, रिकॉलिंग द मेमोरी। यानी अगर बच्चे जो हैं वो कुत्ते से नहीं डरते, पास्ट एक्सपीरियंसेस कोई नहीं है उनके, नहीं पता कि इट्स अ डेंजरस एनिमल और समथिंग। आपकी मेमोरी जो है वो रिलेट कर सकती है कि फलां को काटा था और आपने किसी को काटते देखा था या सुना था, और यू हैव लर्नड एनीवे कि ये मुझे काट सकता है और ये मुझे डैमेज कर सकता है। अब यहाँ से ये जो हमारे पास आपने सुना, आपने देखा, यहाँ से सेंसेशंस जो हैं वो हमारे अब वो लिम्बिक सिस्टम से, मेमोरी से, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग से, यहाँ से सारी हमारे पास सेंसेशंस जो थी वो चली गई थैलेमस में। अब ये थैलेमस जो है इसकी दो डिवीजन्स हैं, जो अपर पार्ट है वो डील करता है पैरासिम्पैथेटिक के साथ रिस्पॉन्स के साथ, और नीचे वाला जो है वो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स के साथ। सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स आपका आया, आप यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई और आपको पता चला कि आपने भागना है। ठीक है, तो यहाँ से मैसेज लेके आएंगे हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्स फाइबर्स। ठीक है, कहाँ तक? यहाँ पे हमारे जो मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं उन तक। ठीक है, और ये मोटर न्यूरॉन्स डायरेक्टली ऐसे प्रेजेंट नहीं है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स हैं। हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जितने भी थोरैसिक सेगमेंट्स हैं, कितने होते हैं? T1 to T12, और लंबर के सम से इट्स स्टिल L2, और कुछ बुक्स में लिखा है इट्स L3, L2 या L3। तो थोरैको लंबर जो हमारा आउटफ्लो है, थोरैको लंबर आउटफ्लो जो है ये सारा क्या है? सिंपैथेटिक है। ठीक है, और जो हमारे क्रेनियल नर्व्स थी, ठीक है, और जो हमारी सैक्रल यहाँ पे आ जाते हैं, इससे नीचे नहीं जा रही स्क्रीन, सॉरी, सैक्रल और क्रेनियल। अब क्रेनियल में कौन कौन सी है पैरासिम्पैथेटिक? मैंने आपको बताया था कि जो वेगस नर्व है इट सप्लाइज 90%, इट कैरीज 90% ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेज। बाकी जो 10% है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कुछ क्रेनियल नर्व्स। कौन कौन सी? क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नंबर 7, क्रेनियल नर्व 9 और 10 जो है हमारे पास वेगस नर्व है। 3, 7, 9, 10 एमसीक्यूज में आ सकता है, याद रखें। क्रेनियल नर्व नंबर 3, 7, 9, 10 ये जो है ये इनके पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं, दे परफॉर्म पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस। ठीक है, और सैक्रल जो है S1, S2, S3,
S4 तक, ठीक है, ये हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है। तो थोरैकोलम्बर आउटफ्लो सारा सिंपैथेटिक है और क्रेनियोसैक्रल जो है, क्रेनियोसैक्रल ये जो है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक है। अब हमारे पास यहाँ पे सेगमेंट्स हैं स्पाइनल कॉर्ड में, लाइक ये जो एक T1 सेगमेंट है हमें पता है कि इट इज़ लाइक दिस, और हमारे पास यहाँ पे ग्रे हॉर्न है, और यहाँ से बेसिकली जो मीडियल न्यूक्लियस है साइड से, यहाँ से एक मोटर फाइबर जो है वो ओरिजिनेट होता है, फिर जाता है गैंग्लियन में, गैंग्लियन से फिर जाता है इफेक्टर ऑर्गन तक। फर्स्ट कर लेते हैं ये जो हमारे पास आ रहा है, इट इज़ एनीवेयर बिटवीन T1 टू T5। तो T1 टू T5 जो हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, ये फाइबर्स जो हैं ये सप्लाई करते हैं आपके हार्ट को, ठीक है। आपको कार्डिक आउटपुट ज़्यादा चाहिए, आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा चाहिए भागने के लिए, आपको हार्ट रेट ज़्यादा चाहिए, तो ये जो आपका सिंपैथेटिक डिवीजन है ये करेगी। यहाँ पे हमारे पास कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ था, एसिटाइलकोलिन, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर जो है वो आपके एसए नोड, एवी नोड पे भी प्रेजेंट है, आपकी जो कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं उस पर भी प्रेजेंट है। एज ए रिजल्ट हार्ट रेट भी ज़्यादा हुआ, अब कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी ज़्यादा हुई, एज ए रिजल्ट कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हुई, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ। इसी तरह ये अब आप भाग रहे हैं और आपने थोड़ी देर पहले लहकते चहकते जो आपने कुछ खा रहे थे, लेट्स से लेस खा रहे थे, एक समोसा खा रहे थे, अब जान बचाने की पड़ गई है, तो अब आप उस समोसे को बाद में डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो अब आपकी बॉडी क्या चाहती है, वो चाहती है कि जो आपका ब्लड फ्लो जा रहा था आपके GIT सिस्टम की तरफ, उसको डिक्रीज कर दिया जाए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, वहाँ पे हमें वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन चाहिए, स्फिंक्टर्स जो है उसको हमने कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, और GIT की सिक्रीशंस जो हैं उनको हमने स्टॉप कम करना है, एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करना है, हमारी एसोफेगस जो है उसको हमने नैरो कर देना है, ठीक है। उसके लिए फिर हमारा जो आउटफ्लो है T6 से T11 तक वो जो है वो जाएगा और जाके सप्लाई करेगा GIT को, और वहाँ पे मोटिलिटी जो है उसको डिक्रीज कर देगा। फिर हमारा ये जो T5 तक आउटफ्लो था ये और कहाँ पे जाएगा, ये हमारी जो पल्मोनरी सप्लाई है, ठीक है, लंग्स जो है उसको भी जाएगा, और वहाँ पे जाके ये क्या करेगा, हमारी जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको ओपन कर देगा, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट जो ऑक्सीजन है उनका उसका फ्लो ज़्यादा हो सके, क्योंकि अब हम गैस्पिंग करना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे सांस लेना शुरू कर देते हैं, जल्दी जल्दी रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो जाता है, तो ऑक्सीजन की डिमांड को भी पूरा किया जा सके, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर सिंपैथेटिक सिस्टम वर्क्स। अब बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है, ये गैंग्लियंस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पड़े होते हैं, आई नीड टू एक्सप्लेन इट इन द डिटेल। ये ब्रीफ ओवरव्यू था कि कैसे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम करता है। अब हम चले जाते हैं पेंट में। आई हैव ड्रॉन कुछ पिक्चर्स यहाँ पे, ठीक है। अब ये गैंग्लियंस क्या होते हैं, गैंग्लियंस की एक चेन होती है, जैसे गैंग्लियन क्लियर के सेल बॉडीज का एक ग्रुप होता है, ठीक है। ये जो गैंग्लियन की चेन होती है ये हमारे पास प्रेजेंट होती है यहाँ पे, यहाँ से शुरू हो जाती है। ये मैं इतने ज़्यादा ड्रा नहीं कर सकती यहाँ पे। ये जो हमारा सर्वाइकल एरिया है, यहाँ पे हमारे पास 8 गैंग्लियन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ये जो हमारा थोरैकोलम्बर रीजन है, यहाँ पे थोरेसिक 12 वर्टिब्रास है, तो मेरे पास यहाँ पे 12 ही गैंग्लियन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मैंने शायद पहले एक्सप्लेन किया है, ये वो गैंग्लियन जो कि हमारे इस सिस्टम इसके स्पाइनल कॉर्ड के लेटरली प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपकी आर्म की तरफ प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैरावर्टिब्रल, पैरा मतलब साथ साथ, पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन। जो आपके एब्डोमेन की तरफ प्रेजेंट होते हैं उनके डिफरेंट नेम्स हैं, दे आर सिलिएक, अगर स्टमक के ऊपर पड़े हुए हैं, मेजेंटेरिक आपको पता है, आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है कहाँ, हमारी आंते जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो अगर उसको सप्लाई करें वो गैंग्लियन, वहाँ से न्यूरॉन्स निकल के, तो हम उनको मेजेंटेरिक गैंग्लियन कहते हैं, सीधे गैंग्लियन बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। वो प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन है, ठीक है। और दीज वंस आर व्हाट
दीज आर पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन। अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ से फाइबर्स निकलते हैं, ये क्या करते हैं T1 से T2, T3, T4, T5 लेट से ये जाते हैं सर्वाइकल गैंग्लियन। जो ऊपर वाले 4 सर्वाइकल गैंग्लियन होते हैं वो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन बनाते हैं, दरमियान वाले 2 जो है वो मीडियल सर्वाइकल गैंग्लियन बनाते हैं और नीचे वाले 2 जो है वो इंफीरियर बनाते हैं। तो T1 से T5 तक फाइबर जो है वो तीनों में जा सकते हैं। आपके बुक में लिखा हुआ है सिर्फ T1, नो इट्स नॉट T1, T2, T3, T4, T5 इन सबसे जाते हैं और बहुत ज़्यादा वेरिएशन है डिफरेंट बुक्स में। तो T5 तक जो है ये यहाँ से न्यूरॉन्स जो है वो जाते हैं सुपीरियर, इंफीरियर और मिडल तीनों सर्वाइकल गैंग्लियंस, और यहाँ से फिर जो आपकी नर्व्स हैं वो आगे जाती हैं। अब मैं आपको इसका मोड ऑफ ट्रैवलिंग जो है वो समझा देती हूँ कैसे होता है। होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो स्पाइनल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके जो गैंग्लियन वो जो न्यूरॉन्स हैं वो यहाँ पड़े हुए हैं। यहाँ से ये ट्रैवल करना स्टार्ट होते हैं, यहाँ से आएंगे इस तरह, ठीक है, और यहाँ से गुजर के ये इस गैंग्लियन में आएंगे, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन था, ये हेयर जहाँ से ये गुजरा है, इसको हम वाइट रेमाई कम्युनिकस कहते हैं, क्योंकि दीज न्यूरॉन्स जो हैं प्री गैंग्लियनिक ये माइलिनेटेड है, ठीक है। पोस्ट गैंग्लियनिक पे नॉट माइलिनेटेड। अब यहाँ से ये एक न्यूरॉन ख़त्म हो गया, यहाँ पे इनकी साइनेप्स बनी, तो दूसरा जो है वो यहाँ से शुरू होता है और इट गोज फ्रॉम द ग्रे रेमाई और बाहर निकल आता है। अब ये जो है ये आपकी नर्व है। अगर ये यहाँ से आ रही है लेट्स से T1, T2, T3, T4 से, तो ये क्या करेगी, यहाँ सप्लाई करेगी कैरोटिड आर्टरी को। कैरोटिड आर्टरी से ये क्या बनाती है, कैरोटिड प्लेक्सस बनाती है, यहाँ से चली जाती है, फिर ये सप्लाई करने के लिए किस को, आई को, ठीक है। आई में क्या करता है, आपको फार विजन चाहिए क्योंकि आप फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, तो आपको इर्द गिर्द हर चीज़ नजर आनी चाहिए व्हेन यू आर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये क्या करेगी, आपकी प्यूपल की डायलेशन करेगी, आपकी जो लैक्रिमल ग्लैंड है लैक्रिमेशन को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर देगी। इसके अलावा दिस कैन सप्लाई, इसकी फिर फर्दर डिवीजन बन सकती हैं, ठीक है ना, फाइबर्स की। दिस कैन सप्लाई टू योर एरेक्टर पिलाई मसल्स, ठीक है, पेट में लिखना मुश्किल है, एरेक्टर पिलाई मसल, ठीक है, इसको हम पाइलोमोटर नर्व फाइबर कह देंगे, ठीक है। अगर ये किसी ग्लैंड को जैसे कि लैक्रिमल ग्लैंड्स को सप्लाई कर रहा है तो हम इसको सूडोमोटर कह देंगे। हो सकता है कि ये ब्लड वेसल्स को सप्लाई कर रहा हो तो हम इसको क्या कह देंगे, दिस इज वेजोमोटर फाइबर, ब्लड वेसल्स को, ठीक है। अब C1 से C4 यानी सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, इंफीरियर और मिडल जो भी हैं ये सारे, ये हमारे पास किन स्ट्रक्चर्स को बेसिकली सप्लाई कर रहे हैं। एक तो हमारी ये जो आई है, एरियाज हैं, उनको हो गया सिल्वरी फाइबर्स को सप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके अलावा ब्लड वेसल्स को सप्लाई कर दिया। उसके अलावा ये क्या करते हैं, सुपीरियर बेसिकली ये सप्लाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ से, ये सुपीरियर था, ये जो इंफीरियर से निकलेंगे फाइबर T1 to T5 के हैं, लेकिन गैंग्लियन अब कौन सा है, मिडल है, ठीक है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह हो सकता है ये फाइबर जो है मैं यहाँ से, वी नो दिस इज द डोर्सल पार्ट, दिस इज द लेटरल पार्ट, ठीक है, ये मीडियल है। सेंसरी फाइबर यहाँ ऊपर से आते हैं, ठीक है। यहाँ हम किसकी बात करें, मोटर फाइबर्स की। अगेन ये फाइबर आया यहाँ तक, हो सकता है कि यहाँ ना रुके, ठीक है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। इट कैन गो डाउन क्योंकि ये चेन गैंग्लियन है, और मैंने आपको पहले बताया था पिछले किसी चैप्टर में प्रॉपर्टीज हम पढ़े थे, दे कैन बी सेगमेंटल और इंट्रा सेगमेंटल, ठीक है, दीज न्यूरॉन्स। तो अगर इस सेम सेगमेंट से निकल रहे हों या फिर नीचे वाले सेगमेंट से निकल रहे हों, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये नीचे वाले आके कहाँ आ सकता है, पीछे से यहाँ आ सकता है। यहाँ से निकलने की बजाय ये क्या करेगा, इस थर्ड सेगमेंट वाले वाइट रेमाई में से, ग्रे रेमाई में से, वाइट में से तो ये आता है, ग्रे रेमाई में से बाहर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे, मैं सिर्फ पाथवे बता रही थी कि सेम सेगमेंट में से भी आ सकते हैं, कुछ नीचे जा सकते हैं, कुछ ऊपर जा सकते हैं, ठीक है।
अब सुपीरियर गैंग्लियन थे, यहाँ पे सेंट्रल में हमारे पास मीडियल गैंग्लियन आ गए हैं और फिर इंफीरियर हैं। मीडियल जो है, मीडियल के जो हमारे पास नर्व फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं, ये जाके सप्लाई करते हैं हार्ट को। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, हार्ट में ये क्या करेंगे, ऐसे नोड को सप्लाई करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स हैं हार्ट के, कार्डिक मसल्स हैं, उनको सप्लाई करेंगे और एज ए रिजल्ट हमारा हार्ट रेट, बीपी, कार्डिक आउटपुट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद ये क्या करेंगे एसोफेगस को सप्लाई करेंगे और एसोफेगस बेसिकली आपकी खुराक की नाली है, हमें अब ब्लड फ्लो वहाँ नहीं चाहिए, ये वहाँ पे जाके एपिनेफ्रिन है ना, तो एपिनेफ्रिन क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन काज करता है, तो एसोफेगस की क्या कॉन्स्ट्रिक्शन काज करेंगे सो दैट वहाँ पे जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो ज़रा रुक जाए। इसके अलावा ये जाके किसको सप्लाई करेंगे, लंग्स को, ठीक है, सो दैट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो हमारी ज़्यादा है उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। तो ये हमारे जो मीडियल सर्वाइकल गैंग्लियन थे और इंफीरियर गैंग्लियन थे, इन्होंने जाके सप्लाई किया हार्ट को, हमारे लंग्स को और हमारी जो क्या थी एसोफेगस उसको, ठीक है। अब इस ये T1 अब MCQ बहुत पूछा जाता है कि हार्ट को कौन से स्पाइनल नर्व्स या स्पाइनल नर्व फाइबर सप्लाई कर रहे हैं, तो T1 to T5 सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आपकी जो ये पूछा जा सकता है कि प्यूपल डायलेशन में कौन कौन से जो है इन्वॉल्व हैं, T1 to T5 हैं। अगर गैंग्लियन का पूछा जाए तो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, अगर नर्व्स का पूछा जाए तो कौन सी T1 to T5, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है कि आपकी ब्लड वेसल्स को कौन सप्लाई कर रहा है, T1 to T5, गैंग्लियन कौन सा है, सुपीरियर गैंग्लियन, सर्वाइकल गैंग्लियन। अगर आपसे पूछा जाए हार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है, T1 to T5, बट गैंग्लियन कौन से हैं, इंफीरियर एंड मीडियल, ठीक है। सो दिस थिंग शुड बी क्लियर बाय नाउ। और ये मैंने आपको बता दिया कि वाइट रेमाई क्या होता है और जो है चेन गैंग्लियन क्या होते हैं, ग्रे रेमाई क्या होता है और कैसे ये एक सेगमेंट में से आ सकते हैं और दूसरे सेगमेंट में से आ सकते हैं। एक और चीज़ होती है, एक होते हैं इंटरम्यूरल गैंग्लियन, जो कि क्या करते हैं, वो इधर से जाते ही नहीं है, वो क्या करते हैं अपना डायरेक्ट पहुँचेंगे कहाँ, ग्लैंड तक, एड्रिनल ग्लैंड तक, और वहाँ पे जाके एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। ये एपिनेफ्रिन ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगी और यहाँ से पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमने इन्हांस करना है, वहाँ पे जाके कॉन्स्ट्रिक्शन करके ब्लड फ्लो ज़्यादा करके, तो ये क्या करेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इन्हांस कर देंगे। एक तो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, ये जो एपिनेफ्रिन है ये जाके अपने अपने डिज़ायर्ड एरियाज में एक्ट करिए, और कुछ जो है ये एड्रिनल ग्लैंड ने जो प्रोड्यूस कर दी वो, तो ये इनके जो गैंग्लियन है जो कि यहाँ चेन गैंग्लियन में नहीं है, डायरेक्ट इस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लेटरल गैंग्लियन और पेरिफेरल गैंग्लियन और न्यूरल गैंग्लियन भी हम इसको कहते हैं। सो दैट वाज अभी तक के हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है, चेन गैंग्लियन और ये सारे गैंग्लियन जो हैं ये क्या होते हैं। अगर मैं एक को यहाँ पे करूँ तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे बुक से एक पिक्चर ली थी और इसको मैंने पेस्ट किया है यहाँ पे। यू कैन सी कि ये T1, आई टोल्ड यू T1 नहीं, T2, T3, T4, T5 तक जो आपके नर्व फाइबर्स हैं वो सारे सर्वाइकल से जाते हैं, ठीक है। तो यू सी के जो सुपीरियर है इट इज सप्लाइंग सिंपैथेटिक डिवीजन, आई के प्यूपल को, ब्लड वेसल्स को, स्वेट ग्लैंड्स को, ठीक है। फिर ये जो मीडियन है इट इज सप्लाइंग हार्ट, और जो ये देखें T4, T5, ठीक है, ये सप्लाई कर रहे हैं इसको ब्रोंकाई एंड लंग्स को, ठीक है। T1 to T5 तक ये सारे ऑर्गन को सप्लाई करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन दिस थिंग डिफरेंट बुक्स में। अजान हो रही है, सो आई एम जस्ट एंडिंग दिस हेयर।